विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। बहुत से छात्र बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्लास 7th का जो है मॉडल पेपर बताइए कैसा आएगा। जैसा कि सभी को पता है कि अब आधे घंटे में परीक्षा होनी है, यानी 30 मिनट के अंदर आपको लगभग 25 से 30 प्रश्नों के आंसर देने रहेंगे। जहां तक मेरा विचार है कि आपको यहां पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहले आपके 100 क्वेश्चन आया करते थे और 120 मिनट का टाइम रहा करता था, उस हिसाब से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपको क्लास 6 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनमें उन्होंने बताया आपकी हिंदी, अंग्रेजी की ग्रामर और जो गणित है उसके सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतिहास, भूगोल और आपका साइंस के प्रश्न आएंगे। उसी को दृष्टिगत रखने हमने ये पेपर बनाया है। तो आइए देखते हैं आज का ये मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन ये क्लास 7th को देखते हुए बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का ये मॉडल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न हिंदी भाषा से है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम या विकारी। जैसा कि आपको पता है जो सर्वनाम होते हैं उन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी सर्वनाम। दूसरा प्रश्न भी हिंदी भाषा से है। खग का पर्यायवाची शब्द है चिड़िया, सेवक, दिवस या जलज। जैसा कि सभी जानते हैं खग माने होते हैं पक्षी, तो पक्षियों में हमारी चिड़िया आती है, तो इसलिए खग का पर्यायवाची जो है वो चिड़िया हो जाएगा, यानी यहां से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, यानी प्लूरल में होता है? गाय, दर्शन, लता या फिर वाहन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है दर्शन। दर्शन जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा विलोम से है। जटिल का विलोम है कठिन, सरल, मुश्किल या फिर सुंदर। चूंकि जटिल का मतलब ही होता है कठिन, तो इसका सही आंसर होगा यानी विलोम सरल, यानी यहां से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है। जिसका आदि न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनादि, 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 इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कोई अंत नहीं होता, कोई आदि नहीं होता, तो उसको कहते हैं अनादि, यानी यहां से भी आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा संधि विच्छेद से है कि नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन ईस, नरा धन ईस, नरे धन शा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा नर धन ईस बराबर होता है नरेश, यानी यहां से हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अब इंग्लिश ग्रामर के कुछ प्रश्न लेते हैं। मंजू इज अफ्रेड डॉट डॉट मैथ्स। तो विद, बाई, ऑफ, एट, यानी इसमें प्रीपोजिशन भरना है, तो सदैव ऑफरेड के बाद ऑफ लगता है, यानी यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न पिक्चर पे है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपके सामने ये 3 पिक्चर दिए गए हैं, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द पिक्चर इन सी, यानी सी जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बियर, लॉयन, गोट। तो आपने देख लिया होगा ना, ये सी वाला हमारा लॉयन है और ना ही गोट है, इसका मतलब ये बियर है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। और एक प्रश्न इसमें से आपको जरूर मिलेगा, कोई एक पिक्चर दी होगी और उस पिक्चर को पहचानने के बाद उसको अंग्रेजी में उसका क्या नाम होता है एक प्रश्न आपको करना रहेगा। चूंकि हर बार क्लास 5th
5th यानी जो 6 के लिए होता है उसमें ये पूछा जाता रहा है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगले में आपको वर्ब भरनी है। प्रेमचंद डॉट डॉट दिस नॉवेल राइट रोट रिटन या फिर हैड रिटन। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा बी यानी रोट। प्रेमचंद रोट दिस नॉवेल, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथ में हमारा पहला प्रश्न देखिए आया है, एक मेज पर 6 लोग बैठ सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बताता है कि 114 लोगों को बैठने के लिए ऐसी कितनी मेजें चाहिए। 6 को 114 से घटाने पर नहीं, 6 को 114 से जोड़ने पर बिल्कुल नहीं, 114 को 6 से भाग देने पर। जी हाँ, चूंकि एक मेज पर 6 लोग बैठते हैं तो 114 से को हम 6 से भाग कर देंगे तो ये पता चल जाएगा मुझे कितनी मेजें चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। और आप भी प्रश्न के इसी प्रकार के प्रश्नों को तर्कपूर्वक सोचकर उत्तर देने की कोशिश जरूर करें। देखिए अगला सा प्रश्न बहुत आसान है लेकिन इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। 25 भाग 5 भाग 5। तो सबसे पहले हम दाईं तरफ से नहीं बाईं तरफ से जो पहला 5 पड़ेगा वहां से हम भाग करना शुरू करेंगे, यानी 25 भाग 5 भाग 5। तो हम सबसे पहले 25 को 5 से भाग करेंगे, फिर लिखेंगे भाग 5। 25 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5, तो 5 भाग 5 हो जाएगा 5/5। तो इसका मतलब 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी कट के आ जाएगा आंसर 1। इसका आंसर बहुत से बच्चे 25 भी लगाएंगे जो कि गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी। देखिए बच्चों ये अनुपात का क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको सबसे सरल ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए आपकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 15 मीटर और उधर अनुपात में 5 दिया, तो 5 को आप 5 से 15 को भाग कर दीजिएगा, 5 आ जाएगा 15, यानी एक भाग के लिए 3 है तो 4 के लिए कितना होगा, 4 3 12। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो यानी प्रश्नों को आप देख करके लगाने की वजह आप उसे तर्कपूर्वक सोचने की कोशिश अवश्य करें। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने 81 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने से विभक्त होती है, नहीं और प्राइम नंबर से जिसे बोलते हो आप लोग, और जो अपने से और एक से विभक्त हो। तो 81 भी कटती है, 83 छोड़ दीजिए आप। तो और इधर आप देखेंगे 83 और 89 यानी 89, ये दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। तो यानी यहाँ से दो संख्याएं हैं 83 और 89, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा एलजबरा से है, ए बी सी एक्स में सी का गुणांक क्या होगा। अंक क्या होता है, जिस किसी का भी गुणांक पूछा जाए उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बचता है उसे विद चिन्ह लिख दिया जाता है। तो जब हम यहाँ से सी का गुणांक यानी सी को निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए बी एक्स, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो जिस किसी का गुणांक निकालना हो आप उसको छोड़कर शेष सभी अक्षरों को विद साइन लिख देते हैं, वही उसका गुणांक होता है। अगला प्रश्न हमारा ज्योमेट्री से है, संपूर्ण कोण में कितने सरल कोण होते हैं। तो चूंकि सभी को पता है जो संपूर्ण कोण होता है उसकी वैल्यू होती है 360 अंश, और जो सरल कोण होता है उसकी वैल्यू होती है 180 अंश। तो अब आपको पता लगाना है कि संपूर्ण कोण में कितने सरल कोण होंगे। चूंकि एक संपूर्ण कोण में 360 डिग्री होगा और सरल कोण 180 डिग्री का होगा, तो संपूर्ण जो कोण है उसमें 2 सरल कोण होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर तथा लंबाई 140 मीटर है, इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले चूंकि आयत है तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई इंटू
चौड़ाई। तो इससे आपको परिमाप निकाल लेंगे, और चूंकि परिमाप का मतलब है उसके चारों भुजाओं का योग। तो चूंकि इसमें 3 चक्कर आपको लगवाने हैं, तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे, और आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा आपका 440। मैंने सूत्र लिख दिया है, और एक चक्कर में चली गई दूरी आपकी 440 मीटर है। तो 3 चक्कर में चली गई दूरी 3 × 440 मीटर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1320 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इनमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का आयतन निश्चित होता है, तो हम चूंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका आयतन निकाल लेंगे। चूंकि बड़ा आयतन निकलेगा और उसमें से गुटके जो बनाने हैं उसका आयतन निकाल करके भाग कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख करके और उसको एक टुकड़े से भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 125 टुकड़े बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इतिहास से है, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष या फिर 250 वर्ष। तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको बताया गया कि गुप्त जो वंश था उसने भारत पर 200 सालों तक राज्य किया है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इतिहास से है, मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है। इंडिका, अर्थशास्त्र, साकेत या फिर रामायण। तो सभी को पता है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका। अगर आपने क्लास 6 पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा भूगोल से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी भूगोल से है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, और आपको 8 राज्य भी याद कर लेने होंगे। अगला प्रश्न हमारा साइंस से है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट और 1024 बिट। तो सही आंसर होगा 1 किलोबाइट जो बराबर होता है वो होता है 1024 बाइट के। तो यहाँ से 22वें का ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा साइंस से है, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। तो सही आंसर हो जाएगा, जो घड़ी का पेंडुलम है उसकी गति होती है दोलन गति। अगला प्रश्न भी साइंस है, कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर यांत्रिकी ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा कि जो कोयला होता है उसमें होती है यांत्रिकी ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। चूंकि शब्द पर अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें आ रहा है सामाजिक स्वच्छता। तो देखिए, आँख की ये तो व्यक्तिगत है, नाक की व्यक्तिगत है, त्वचा की भी। तो आसपास की जो स्वच्छता है वो आती है सामाजिक स्वच्छता। तो आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर हमारे प्रश्न पसंद आए हों तो आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे निरंतर इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।